गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है इस कलियुगी महर्षि दानंद का अनुभव, ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती। थे लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता। उसको संस्कृत इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, मान अनमुनशान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे। वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। अब वेद बताई उसके बारे में रहे हैं। कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पर कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठ योग किया। जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था। ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें, और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख के। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में, 3 वर्ष में एक अश्वमेघ यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था। अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी की। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था।
पूरी पृथ्वी पर शासन था। जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानदाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं। ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। और रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन यो काल है और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई राजा का अभिमान हो गया, राजा को इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेरा कंगले कंगाल, तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों सात बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरे बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और न सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18 करोड़ की समझ लो, 18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पुतली, 4 एटम बम, परमाणु बम। वचन से, वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया, बता के शर्मदरत था इसके।
राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का संत ऋषि का अपना काम है उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 सोनी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू चुनक ऋषिश्वर एक खा गया, यू काल रूप में काल है, ये ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। प्रद्युम्न था लड़का उसका श्री कृष्ण जी का, उसके साथ मजाक कर दिया। और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया। प्रद्युम्न था लड़का श्री कृष्ण जी का, उसको एक स्त्री रूप बना के, स्त्री गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 5-7 गांव के बच्चे जवान जवान से ले गए और उसकी परीक्षा करने के लिए गए। कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाके, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी, एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया, आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली, छोटी सी छौंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर का कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लाके देख लिया था कदे सीधी कढ़ाई का ना लागे, लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी इनका गणे दिन में, यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की। सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष हैं, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर गए, करी लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया, भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी, श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया, मैंने जो बच्चा निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि इस सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया है, कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुण्यात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब साप को मोक्ष कर सकते हैं। ये अपने साप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने साप दिया था श्री विष्णु जी को कि आज तूने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तुम भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी साप वो श्री विष्णु जी श्री कृष्ण श्री राम रूप में जन्मे और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इस कढ़ाई के से होगा, ये गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में,
उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में, छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कढ़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया घिसाया, बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखा कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था। ये मांसाहारी फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था? वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखे मारा था। तब उसने कहा था, भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था तो आप ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था, भाई ठीक है, तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ ली। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई। लोहार सुनार दोनों को देखा। सुनार तो कहने लगा, ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है? शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया। अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े, जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी। तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा हो मार डालते, हत्याएं होने लगी, ये क्या कारण है? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा साप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव नगर, चल 56 करोड़ थे उसमें 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की, द्वारका और के आसपास, द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जा। और वहां पहुंच के प्रभास क्षेत्र में जमुना के किनारे। अब अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं, हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा के कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया, पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते, जैसे आपने कुसा देखी हो। हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ,
तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल। और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आवे सारे, पहले जमुना में नहावे फिर बाहर निकल के आवे। आती उनके दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के। वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे सांप नाश कराने, हो गया यादों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान सांप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अपने आत्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे? वो सांप नाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराब भी नाश करेगा, सांप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो मैं निकाल नहीं सकता, निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए ये आगे से जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा, उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जाए। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है उसकी, तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है वो तो उसकी भक्ति करेगा मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा से आपके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। हाँ भाई बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा, इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माच गई, यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो वो कुछ बचे हुए थे, अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते हैं श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए उन यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो,
वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल, कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट कैसे, तलवार सामने दिखाई दे था। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यू भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझा। श्री कृष्ण जी कर रहे चिल्लाए, मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी भगवान यानी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा राजन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब उस शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं हम इन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी अपने पाप को ही भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे? इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। दुर्वासा कोपे यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने, बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें, कितना नाश हो गया। 56 करोड़ या दो मर गए कट के, और रुद्र की कीच होगी यानी 11 मार्च की। 56 करोड़ आदमी, एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझने आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, से जिनको हम मैं ऋषि माना करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है, और फेंकें क्या ये यही फेंकेंगे हैं? तो श्राप दे दिया। 56 करोड़ कहते हैं दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ या दो कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे, न दूर तो धूने धाने लाकर, और कुत्ती बोलना नहीं, नो सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि हैं और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, दोनों को पैरेलल ले लेते हैं, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे, उस हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया।
अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए, ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ, पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने उठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के कर्म में फिर ये नरे कर्म फोड़े कि शिकार खेल रहे, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को, जनता जनों को मरवा देते थे 20-20, 30-30 खड़े इकट्ठे करके, तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा, जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये, इनके खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा, इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19, अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम, कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा तो माने तो ये ज्ञानी आत्मा तो उद्धारा सर्वे, ये सभी हैं तो उद्धार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो अच्छी उद्धार हैं, नेक हैं, परंतु आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं। माम एवं अनुत्तमाम गतिम, मेरे से प्राप्त ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं, देखिए ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन तत्व मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया, अनुत्तम का डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने अज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहाँ लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया बच्चा, वो लिखे रहा, उसके लिखने से अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा है तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहाँ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में मुझ में स्थित है, आस्थित माने अच्छे प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार सब की सब
ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित स ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं माम एवं अनुतमाम गति, मेरे वाली अनुतम गति में ही सभी आस्थित हैं, उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी ये। अगर ये मानने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम गति को प्राप्त, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है, ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सत्र बहुत मुश्किल से आता है, ये नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला, सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहाँ ये कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी जो है, ये ज्ञानी तो आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था साधना में रहेगी। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति, स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी को नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं, अब पहले इनका देखते हैं अनुवाद क्या, कैसा डंगा किया इन्होंने। 7 में जाएगा 18वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में
ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजते हैं वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया न उल्टा डंगा। अब ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ ये है कि मेरी पहले जी इन बता के तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है वो अभी नहीं बता, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। फिर अपनी साधना कहते तीनों गुण कौन, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वह यूजलेस है। अपनी साधना बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, और उसको मैं उसमें भी बताया ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे तो बचते हैं कम से कम, अन्य तो और अड़ंगे में पड़े रहे हैं, अन्य साधना करते। तो उनके विषय में बता दिए ये भी अनुत्तम है। अब यहाँ बताता है कि ये ज्ञानवान बहुनाम जन्मावनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के अंत में एकादा मेरी भक्ति करता ना, नीचे वाली साधना में अपना जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसमें ये 2 दास ने अनुवाद किया, ये फाइनल है कि ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण नहीं थे। ये तो आपका क्या मेरा नाश होता, मेरी जन्म मृत्यु होती है, श्री कृष्ण तो इसमें रोल रहा नहीं, तो काल बोल रहा है, ये भी वासुदेव नहीं है। अब ये प्रसंग तो चल रहा है कि वासुदेव कौन है। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर पृथ्वी लोक, एक कॉमन स्वर्ग है स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक। इन 3 लोकों पर ही इनका आधिपत्य है, बस ब्रह्मलोक पर भी इनका आधिपत्य नहीं है, इस एक ही ब्रह्मांड में है। इसके बाद एक ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, इनके पिता ब्रह्म के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने ही व्यापक हैं, इतने ही स्वामी हैं, प्रभु हैं 3 लोकों पर एक विभाग के मंत्री। और इनका पिता ये सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का ही मालिक है, इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका मालिक नहीं है। और फिर है अक्षर पुरुष, ये 7 संघ ब्रह्मांड में व्यापक है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ओवरऑल कंट्रोल वासुदेव नहीं है। तो वासुदेव कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सब ब्रह्मांड संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति की है, संसार रूपी वृक्ष की जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष के लोक जितने हैं, इन सब का वही रचनहार है। और इनके ऊपर सबके ऊपर वो एक छत्र राज करता है, इसके उसके अधीन है ये सब। वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वो जड़ है। ये 3 पुरुष अब अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे ऊपर 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बताया है कि 2 पुरुष, 16 में बताया कि 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, और यही परमात्मा कहा जाता है। अब जैसे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म,
जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्परम को जानकर फिर प्राणी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्परम, तो गीता के अन्नदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये संसार रूपी वृक्ष की एक डार है। और फिर अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तना है। और परम अक्षर ब्रह्म ये मूल है, जड़ है, यानी सबका पालन करता, सबका उत्पत्ति करता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, पुरुषोत्तम इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, और वो है वास्तव में विनाशी, यानी सारे संसार को, यानी ये पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, वो उसका पालन करता है। तो हम सभी का, ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, यानी ये तो वृक्ष की टहनियां, शाखा है तीनों देवता, हम पात है, हम सबका धारण पोषण करने वाला कौन सिद्ध हुआ? वो सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर साहब है जो काशी में धारणक रूप में प्रकट हुआ था। बोलो सतगुरुदेव की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम परशुराम लोधी, ग्राम माड़िया अग्रसेन, तहसील गढ़ाऊटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले यह दास जितने संसार में देवी देवता मनमानो आचरण है, जैसे दुर्गा जी की पूजा और कुल की पूजा और अन्य पूजाएं जो होती, हनुमान जी की पूजाएं, ये सभी करते थे। और ये मालूम नहीं था दास के लिए कि आखिर सत्य क्या है। इन्हीं पूजाओं के अंतर्गत भ्रमता फिरता हुआ भटक रहा था। इधर कोई थार पे पहुंचता था, कोई धर्मगुरु के यहाँ पहुंचता था, कोई ब्राह्मणों से पूछता था, तो लोग बताते थे कि आपकी क्रियाएं बिगड़ गई हैं, पूजाएं बिगड़ी हैं, पूजाएं छूटी हैं। तो हम उनसे पूछते थे कौन सी पूजा छूटी है, आखिर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी क्यों दयनीय होती जा रही है कि मैं पूजा नहीं करता, मैं क्या भगवान का भजन नहीं करता। सर जी हम लड़कों के साथ में 2-2 साल अखंड रामायण का पाठ भी करते थे, गणेश जी की प्रतिमाएं भी लगाते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि खाने की भी मोहताज के लिए हो गए थे। सर इतनी सारी पूजाओं को करते करते भी आप आर्थिक रूप से परेशान थे, आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? सर जी जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, अस्थायी टीचर था, नियमित नहीं था, तो मैं छुट्टी करके 4 बजे जब मैं घर पे आया तो टीवी चल रही थी। तो उस समय पे मैंने कुछ नहीं देखा और टीवी के सामने बैठ गए। मैं चैनल को बदलने लगा तो उस समय मैंने चैनल पर ध्यान नहीं दिया, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। मैंने नाम भी नहीं देखा, मैंने तो केवल इतना देखा था कि कोई संत एक उंगली ऐसी रख के ग्रंथों पर बता रहा था, बस मैंने इतना देखा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम एक संत ऐसे दिखे जो ठोक ठोक के उंगलियां रख के ग्रंथों में बता रहे हैं। और मैंने इस बात की अपने गांव में चर्चा की, तो एक भाई था गांव का, उससे मैंने चर्चा की, तो वो बोले कि ठीक है हम तुमको किताब मंगा देंगे, उस पर देखना, उस पर SMS करना, पुस्तक मंगा लेना। सर आपने अपने जीवन में बहुत सारे संतों के सत्संग सुने, जितनी भी आपने पूजाएं की, बहुत सारे संतों के टीवी के माध्यम से भी आपने सत्संग सुने, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी संत सदग्रंथों को खोल के कोई नहीं दिखाता? नहीं सर जी, कोई भी संत किसी भी सदग्रंथ को खोल के नहीं बताता था, केवल अपने मनमानो आचरण बताते थे और उन्हीं पर विश्वास रखते थे। लेकिन जब सच्चाई का पता चला कि संत रामपाल जी महाराज एक एक सदग्रंथ को खोल के बता रहे हैं, तो इस बात के लिए मैंने खोज की। तो लड़का बोला हमारे गांव का, कहले हम तुमको पुस्तक दे देंगे। तो कल दूसरे ही दिन, तीसरे दिन हमारे पास वो ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई। तो सर क्या आपने उस पुस्तक को पढ़ा
और क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? हाँ सर जी, जब संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि वो पुस्तक बिन मांगी हमारे पास आ गई और मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जी हुई मैंने 1-2 पृष्ठ पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें कोई हटके है, तो मैंने उस पुस्तक को रख दी और वो पुस्तक 6 माह रखी रही। 6 माह रखी रही तो मैंने एक चर्चा की अपने साथियों से कि मैंने एक पुस्तक मंगाई है, वो पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो सर जी संत रामपाल जी की महाराज की कृपा से उसने कहा कि मुझे पुस्तक देना। मैंने उसको पढ़ने के लिए पुस्तक दे दी। उसने वो गीता पढ़ी थी, तो उसने 3 दिन में पुस्तक पढ़ के हमसे कहा आप पहले गीता पढ़ो फिर इस ज्ञान गंगा से मिलाना, इसमें जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है। यह बात मेरे को अटक गई और मैंने उस ज्ञान गंगा को जब पुस्तक को पढ़ा तो मैं तो अचंभित हो खा के रह गया कि वास्तव में ये सच्चाई क्या है। सर, जो साधनाएं, जो पूजाएं आप अपने बचपन से करते आ रहे थे और आज आप उन साधनाओं को कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और जब आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा तो आपको लगा कि जो भी बातें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो वेदों और गीता में हूबहू लिखी है। तो सर, आपने जो पहले धर्मगुरुओं के सत्संग सुने थे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक आपने पढ़ी, तो सर उनमें आपको क्या भिन्नता लगी? तो सर जी ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी बातें मिली जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अर्थ सहित उसमें प्रमाण सिद्ध करके दिखाया कि जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो, जिनको भगवान मान रहे हो, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये पूजाएं व्यर्थ हैं। और उन सदग्रंथों में प्रमाण और सिद्ध करके दिखा दिया कि आपको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो उसमें मूर्ति पूजा करना, भूत पूजा करना और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और उनके सामने क्षमा याचना मांगना कि हमारा ऐसा काम बन जाए, ऐसा काम बन जाए, ये सब कोई लाभ नहीं था इनसे। तो सर जी जब इस प्रकार की सिद्ध प्रमाण सहित मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं तो अचंभित होकर रह गया कि अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार ज्ञान मिला और पहली बार ये सत्य प्रमाणित मिला। तो मैं सर जी अचंभित खा के रह गया कि अभी तक मैं व्यर्थ पूजाएं में बिता रहा और मेरे पूर्वज भी इसी पूजा को करते करते ना जाने भूत बन के कहाँ भटक रहे होंगे। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करता आया हूँ, तो मुझे एक ये चौपाई याद आई कि अरण्य कांड दोहा नंबर 14 का चौपाई नंबर 8वीं में राम ने लक्ष्मण ने जब पूछा कि इस मृत्युलोक में आवे के बाद इस जीव को सदा सुखी कैसे होगा, यह रहस्य बताइए, इस जीव का भेद बताइए। तो राम ने उत्तर दिया, कहे तात सो परम विरागी। अरण्य कांड के दोहा नंबर 14 की 8वीं चौपाई के में राम ने उत्तर दिया, कहे तात सो परम विरागी और तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। राम ने कहा कि लक्ष्मण जी, यदि कोई सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है जीवात्मा, तो उसके लिए त्रिणका के समान सिद्धि और 3 गुण, सिद्धि का अर्थ दुर्गा और 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इनसे दूर जो हो जाएगा उसके लिए सदा सुख मिल सकता है। तो सर क्या यही कारण है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको सुख होने प्रारंभ हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। जब मैंने इस प्रकार का ज्ञान मिला और मुझे सत्य मिला तो मेरे भीतर से केवल एक ही आस्था लग गई कि मुझे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में जाना है, मुझे दीक्षा लेना है। सर आपके अलावा इस बात को गहराई से कोई नहीं समझ पाएगा कि जो रामायण में पहले से ही ये बातें लिखी गई हैं, जो तीनों गुणों के देवताओं की पूजा छोड़कर एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसा आपका मानना है कि शास्त्रों अनुकूल साधना करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? तो शास्त्र अनुकूल जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई और उनकी शरण में गया, दीक्षा ली, तो सर जी लाभ तो उसी दिन से मिलना शुरू हो गए थे। जैसे कि नशा करता था, बीड़ी भी पीता था, तम्बाकू भी खाता था और कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता था, लेकिन जब परमात्मा की शरण में गया उसी दिन से उस तरफ तो मुझे तो घृणा होने लगी और बास देने लगी नशीली वस्तुएं, तो मैं तो किसी हाथ भी नहीं लगाता। सर इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जो पहले वो नशा करते हैं उनसे उनको घृणा हो जाती है? सर जी जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो समझ लेता है तो उस समझ में इतना आ जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो पूर्ण संत और पूर्ण भक्ति और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कराते हैं, जिसके कारण
इतनी ताकत है उस मंत्र में, जो मंत्र गुरुजी देते हैं उस मंत्र में इतनी ताकत है कि नशा तो ठीक है, इस संसार की कोई भी दुर्व्यसनु वस्तु पास में भी नहीं आ सकती। अरे आएगी तो आपको दर्द होने लगा, आपको घृणा होगी, आप दूर भाग जाएंगे उससे, इतना डर भय बन जाता है सच्चाई का। और लाभ तो बहुत से हुए हैं, जैसे कि सर जी मैंने बताया कि बचपन में मैं बहुत दुखी था। मेरे परिवार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैं सदा सुखी पढ़ सकूं या कोई कार्य कर सकता हूं, तो मैं किलो 2 किलो आटा गेहूं ले करके भरण पोषण करता था और यही सोचता था कि परमात्मा ने अब मजदूर बनाया है तो मजदूरी तो करना पड़ेगी। लेकिन जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो मैं पहले भी वही काम करता था और अभी भी वही काम करता हूँ, लेकिन पहले बचत नहीं होती थी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम फंसे ही रहते थे, छोटी बनी रहती। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई और उनके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति की नियम और मर्यादा में रहा तो परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से आज परमात्मा ने एक मोटरसाइकिल दे दी और एक मकान बनवाना था, एक कमरा बनवाना था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, एक दास को कमरा बनवाना है, आपकी मदद। तो परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि एक के बदले 4 कमरे बनवा दिए और जो हम नहीं सोचते थे आज बहुत बड़ा मकान भी है और मेरे परिवार में जो बच्चे हैं और जो परिवार है सदा सुखी है और कोई चीज़ की कमी नहीं। और दास को परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा की भक्ति चाहिए बस। सर और कोई लाभ? और लाभ तो भगत जी बहुत हुए हैं। एक बार क्या हुआ, इस सागर से आ रहा था तो जंगल की एक रास्ता है अपने गांव के लिए, तो शाम का टाइम होगा तो गाड़ी थोड़ी मद्दी लाइट फेंक देती थी तो अंधेरा लग गया था और मैं अकेले के कारण में थोड़ी तेज़ गति से चल रहा था। तो ना जाने बीच रास्ते में, बीच रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर एकदम टकरा गया। कहाँ से आ गया ये मुझे मालूम नहीं। जब वो गाड़ी उसमें घली तो मैं पूरी गाड़ी अत पर फेंक गई। तो मुझे केवल इतना ही याद है कि मैंने यही कहा कि हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज आप क्या होगा। तो मेरी गाड़ी कम से कम 8-10 फुट आगे गिरी, सीधी की सीधी और चली आई। और जब घर के थोड़ी आधा किलोमीटर से और कम पास दूर रहा उस समय वहाँ पे बल्ब बुझ गया। मैंने देखा तो पूरी हंडी फूटी थी और बल्ब बिखरे थे और वहाँ से अंधेरे में हम आ गए। और हम जब घर पे आए तो हमें रोने आ गया कि आज परमात्मा ने मेरे घर तक पहुँचा दिया। मतलब आपका एक्सीडेंट हो चुका था, उसकी लाइट टूट चुकी थी, फिर भी वो जल रही थी? लाइट जल रही थी और घरे आन के बुझी और सुबह जाके मैंने लाइट ठीक करवाई और हंडी डलवाई। सर आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं कि एक आम व्यक्ति का इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इतनी सारी साधनाओं को करते करते उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो सर अगर वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आज फ़ोनों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और जो पुस्तकें गांव-गांव पहुंच चुकी हैं या भगतों के पास रखी हैं, तो जो भी जगत भाई यदि नाम दीक्षा लेना चाहता है तो बहुत सुविधा है कि आप पुस्तक में लिखे नंबर पर या यूट्यूब पर या भगत से संपर्क करके सभी ज़िलों में नामदान केंद्र खोले गए हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और वहां जाकर निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपनी इस मानुष्य देह को धन्य कर सकते हैं और अपना मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।